मुख्यमंत्री जी सठिया चुके हैं, ये लोकतंत्र है वो भूल गए हैं। 2020 में जब जा रहे थे रैली करने, क्या बोले थे कि भाइयों 7 बजे शाम के बाद आप घर से नहीं निकल पाते थे, हमरे को वोट दीजिएगा। मतलब जिस जनता का पैर पकड़ कर आप वोट मांग रहे थे, उसी किसी बाप के बेटे को आप बंद किए हुए हैं, उसकी माँ का तबीयत खराब है और कोई दिखाने वाला नहीं है। वो कोई बम लेके मार रहा था उनके काफिला पर, हाँ, AK-47 लिया था कि धन 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 ठोक देगा। अरे भाई, काला कपड़ा विरोध का सांकेतिक तरीका होता है, पढ़े हम यार। उस पे तो 8 गो FIR हो गया है। आप सोचिए, उसका नया पुराना झूठा केस खुल रहा है सब, कि उसको और जेल में रखे। आप समझिएगा कि हमारे नेता सत्ता के चाशनी में डूबे हुए रसगुल्ला को खाते हैं, उनको इस बात से कतई मतलब नहीं है कि कोई मर गया कि कोई जी रहा है। ना नीतीश को मतलब है, ना तेजस्वी को मतलब है, और ना जब भाजपा सरकार में थी तो भाजपा को मतलब था। आज विपक्ष मौन है, विपक्ष को मतलब नहीं है, विपक्ष भी कुर्सी का मजा ले चुका है। तेजस्वी यादव जो कहते थे कि बाप रे बाप, बेरोजगारों के लिए तो कलेजा फट जाता है, कहाँ है वो? उनका कलेजा नहीं फट रहा है। साथ में वो भी थे। बक्सर में किसान को मारा ना ऋषभ जी, और एक दिन बाद जब मीडिया पूछा तेजस्वी यादव से, तो बोले कि हमको नहीं पता है। वो लड़का ही नहीं कह रहा था कि सुनिए ना, हमको दारू पीने का मन है, 2 पैक पिलाइएगा क्या? ऐसा तो नहीं बोला ना। वो कहा कि हमको यूनिवर्सिटी खोल दीजिए। तो यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर अगर कोई लड़का 72 घंटा से जेल में बंद है, तो आप सोचिए कि कितना नपुंसक सरकार है हमारा। और हमारे सरकार को इस बात से मतलब नहीं है कि बिहार का युवा क्या चाहता है। समाधान यात्रा का मतलब होता है नीतीश जी सॉल्यूशन। तो आप क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं हमको बताइएगा। तो यहाँ सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशन होता तो विपुल चौबे आज जेल में बंद नहीं होते। अगर सॉल्यूशन होता तो दरभंगा का आदमी पिटा नहीं रहा होता। और सॉल्यूशन होता तो इसी छपरा, गोपालगंज, सिवान से लोग ट्रेन में भरकर हरियाणा नहीं जाते नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। उसकी माँ हमको कल फोन की ऋषभ, उसकी माँ ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है। उनका 2 बेटा है, बेटी नहीं है, 2 बेटा है। एक बेटा बाहर पढ़ रहा है, एक बेटा जेल में है। बताइए कौन दिखाएगा उनको? हम आदमी भेजे हैं ऋषभ जी कल, वो मेरी माँ है, हम भेजे हैं आदमी को। आप बताइए नीतीश जी भेजेंगे आदमी को? कि मुख्यमंत्री अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझते, अपने आप को राजा समझते हैं। और अगर कोई मुख्यमंत्री अपने आप को राजा समझ लेता है तो क्या करता है कि 72 घंटा तक 23 साल का एक लड़का जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़कर आया है, उसको बंद करवा देता है। वो क्या गलत मांग लिया था? वो बोला कि हमको यूनिवर्सिटी दीजिए। आप कहां से पढ़े हैं, हम कहां से पढ़े हैं? जो लोग जेपी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वो 3 साल का कोर्स किया है 6 साल में। छपरा का यही वो जगह है जहां से 3 दिन पहले 83 किलोमीटर दूर गोपालगंज से विपुल चौबे छपरा आकर और मुख्यमंत्री के काफिलों को रोक देते हैं। बाकी 3 दिनों से यानी 72 घंटे से विपुल चौबे छपरा के जेल में बंद है। और उनके क्या हालात है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 3 दिन से वो जेल में बंद है। और उनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछ दिए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री के काफिलों को रोक दिया था, काला झंडा दिखा दिया था। वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री ये जवाब दे कि 150 लोग जो शराब पी के सारण में मर गए, उसका जिम्मेदार कौन है। और उनका एक मांग ये था कि गोपालगंज में विश्वविद्यालय हमें चाहिए, क्योंकि हम जाके उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करते हैं। हमारे साथ अभी इसी मुद्दे पे बात करने के लिए प्रशांत राय हैं। मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाना क्या गलत है? आप समझिए इस बात को। दिक्कत ये है ना कि मुख्यमंत्री अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझते, अपने आप को राजा समझते हैं। और अगर कोई मुख्यमंत्री अपने आप को राजा समझ लेता है तो क्या करता है कि 72 घंटा तक 23 साल का एक लड़का जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़कर आया है, उसको बंद करवा देता है। वो क्या गलत मांग लिया था? वो बोला कि हमको यूनिवर्सिटी दीजिए। आप कहां से पढ़े हैं, हम कहां से पढ़े हैं? जो लोग जेपी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वो 3 साल का कोर्स किया है 6 साल में। गोपालगंज का लड़का लोग यूपी के पढ़ता है, हम यूपी से पढ़े हैं भाई, हमको दर्द पता है। वो क्या गलत मांग लिया? वो कह रहा था कि शराब पीकर छपरा में जो मर गया, आप उनके घर जाकर मिलिए उनसे। ये गलत मांग है क्या? मुख्यमंत्री जी सठिया चुके हैं, ये लोकतंत्र है वो भूल गए हैं। 2020 में जब जा रहे थे रैली करने, क्या बोले थे कि भाइयों 7 बजे शाम के बाद आप घर से नहीं निकल पाते थे, हमरे को वोट दीजिएगा। मतलब जिस जनता का पैर पकड़ कर आप वोट मांग रहे थे, उसी किसी बाप के बेटे को आप बंद किए हुए हैं, उसकी माँ का तबीयत खराब है और कोई दिखाने वाला नहीं है। आपका वकील साहब, जज साहब ये कह रहे हैं कि उसको छोड़ेंगे नहीं, वो गुनाह कर दिया है, मर्डर कर दिया है, आपको मार दिया है। काला झंडा मनमोहन सिंह को दिखाया गया था, तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस वक्त, ये गलत था। काला झंडा विरोध का एक तरीका होता है ऋषभ जी। नीतीश कुमार को लगता है कि वो यहाँ के राजा हैं, वो यहाँ के तनाशाह हैं, और इसीलिए इस जगह पे खड़ा होकर, दिखाओ यही मंदिर था, इसी मंदिर से गाड़ी आ रहा था, इसीलिए इस जगह पे खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं। आप समझिए कोई आदमी आज बोलने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। कोई विपक्ष भाजपा वाला भी 1-2 को फोन किया होगा बॉस। हमको लगता है कि इसी जगह पर भाजपा वालों को बैठकर इस बात का हुंकार भरना चाहिए कि अगर कोई लड़का जेल में गया है, यूनिवर्सिटी मांग रहा था, काला कपड़ा लेकर दौड़ रहा था, तो वो किसके लिए दौड़ रहा था? सवाल ये है।
आज विपक्ष मौन है, विपक्ष को मतलब नहीं है, विपक्ष भी कुर्सी का मजा ले चुका है। तेजस्वी यादव जो कहते थे कि बाप रे बाप बेरोजगारों के लिए तो कलेजा फट जाता है, कहाँ है वो? उनका कलेजा नहीं फट रहा है। साथ में वो भी थे। बक्सर में किसान को मारा ना ऋषभ जी, और एक दिन बाद जब मीडिया पूछा तेजस्वी यादव से तो वो बोले कि हमको नहीं पता है। तो आप समझिएगा, सिंहासन पर बैठने के लिए नेता होते हैं, उनको इस बात से कतई मतलब नहीं है कि एक लड़का जेल में बंद है और वो लड़का हक मांग रहा था। वो लड़का ये नहीं कह रहा था कि सुनिए ना हमको दारू पीने का मन है, 2 पैक पिलाइएगा क्या, ऐसा तो नहीं बोला ना। वो कहा कि हमको यूनिवर्सिटी खोल दीजिए। तो यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर अगर कोई लड़का 72 घंटा से जेल में बंद है तो आप सोचिए कि कितना नपुंसक सरकार है हमारा। और हमारे सरकार को इस बात से मतलब नहीं है कि बिहार का युवा क्या चाहता है। काला झंडा दिखाना गलत है कि सही? अच्छा, लोकतंत्र में कैसे विरोध करेगा जी? मुख्यमंत्री जी समाज सुधार यात्रा पर जाते हैं तो किससे मिलते नहीं है, समाधान यात्रा पर जाते हैं तो किससे बात नहीं करते हैं। समाधान यात्रा पर गए हैं छपरा, आप बताइए छपरा के आम आदमी से बात की है? आप तो छपरा के हैं, नहीं किए होंगे, उनको मतलब नहीं है। दरभंगा जा रहे हैं, आम आदमी की मिलने गया, उसको लाठी से मारा गया। ऋषभ जी, कल की घटना है, लाठी से मारा गया। तो आप जा रहे हैं समाधान यात्रा, समाधान यात्रा का मतलब होता है नीतीश जी सॉल्यूशन। तो आप क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं हमको बताइएगा? तो यहाँ सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशन होता तो विपुल चौबे आज जेल में बंद नहीं होते। अगर सॉल्यूशन होता तो दरभंगा का आदमी पिटा नहीं रहा होता। और सॉल्यूशन होता तो इसी छपरा, गोपालगंज, सिवान से लोग ट्रेन में भरकर हरियाणा नहीं जाते नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। आप नौकरी नहीं दे पाए 20 साल में, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप एक लड़का को बंद कर दिए हैं, बकवास कर रहे हैं आप। तो ये नाकामी है ऋषभ जी, और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री को जब झंडा दिखाया गया, मनमोहन सिंह को टीम अन्ना ने झंडा दिखाया था, तब शीला दीक्षित ने कहा था कि ये विरोध का तरीका है और ये कहीं से गलत नहीं है। अरे हम बोले हिटलर है नीतीश जी, आप समझिए इस बात को। एक बात, लोकतंत्र मतलब होता है कि जनता का सत्ता होता है, जनता के द्वारा चलाया जाता है। जनता एक आदमी को चुनती है, तो वही जनता ने बोल रही थी कि हमका कुछ बात है सुन लीजिए, तो सुन में नहीं किए। आप बताइए ना, कोई आदमी को कुछ कहना हो मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जा रहे हैं एकदम घेरा बनाकर, भाई ब्लैक कैट कमांडो एकदम यस सर कर रहा है सब, तो कैसे होगा? तो प्रॉब्लम ये है कि विपुल चौबे के लिए आज पूरे बिहार को सड़क पर आना पड़ेगा। आपको इस बात का मुहिम चलाना पड़ेगा कि अगर एक लड़का बंद है और वो हमारे लिए बंद है तो आपको उठ के खड़ा होकर बोलना पड़ेगा कि भाई वो हमारा दोस्त था, वो हमारा भाई था, वो हमारा परिवार था। और अगर वो गोपालगंज की 25 लाख आबादी के लिए यूनिवर्सिटी मांग रहा था तो इसमें गलत नहीं है। आप क्रांति नहीं रोक सकते हैं। एक चीज बताइए, गोपालगंज से आते हैं विपुल चौबे छपरा में आके मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाते हैं, 4 दिन से जेल में बंद है, परिवार का क्या हाल होगा? अरे भाई, उसकी माँ हमको कल फोन की ऋषभ, उसकी माँ ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है। उनका 2 बेटा है, बेटी नहीं है, 2 बेटा है, एक बेटा बाहर पढ़ रहा है, एक बेटा जेल में है। बताइए कौन दिखाएगा उनको? हम आदमी भेजे हैं ऋषभ जी, कल हम, वो मेरी माँ है, हम भेजे हैं आदमी को। आप बताइए नीतीश जी भेजेंगे आदमी को? वो क्या किया है? वो कोई बम लेके मार रहा था उनके काफिला पर, हाँ, AK-47 लिया था कि धन 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 ठोक देगा। अरे भाई, काला कपड़ा विरोध का सांकेतिक तरीका होता है, पढ़े हम यार। उस पे तो 8 गो FIR हो गया है। आप सोचिए, उसका नया पुराना झूठा केस खोल रहा है सब कि उसको और जेल में रखे। आप समझिएगा, नीतीश कुमार, एक आदमी ना 20 साल जब मुख्यमंत्री रह जाता है ना तो अपने आप को राजा समझने लगता है। एक आदमी जब 20 साल तक किसी पद पर बैठा रह गया तो उसको लगता है कि हम राजा है कहीं के, और इसी राजा का ये दिक्कत है कि सब हो रहा है। प्रॉब्लम यही है बॉस। और आप समझिए, अगर विपुल चौबे का मांग 1% भी गलत है ना, आप उसको उम्र कैद का सजा सुना दीजिए। वो क्या यही जगह था ना, यही रोक लिया था वो मुख्यमंत्री को? क्या गलती किया था? और रोका क्या था? काला झंडा दिखा के बोला कि नीतीश जी मुर्दाबाद। काहे नहीं बोलेगा? आप नेता हैं, आपके पास 1 लाख करोड़ का फंड है, आप सब कुछ चला रहे हैं, और आपको कोई लड़का काला झंडा दिखाए तो आपको बुरा लग गया? आप तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे? तेजस्वी बेरोजगारों का खूब, कौन बेरोजगार है जी? कौन बेरोजगार का आवाज उठा दिए? तो प्रॉब्लम यह है ऋषभ कि हमारे नेता सत्ता के चाशनी में डूबे हुए रसगुल्ला को खाते हैं। उनको इस बात से कतई मतलब नहीं है कि कोई मर गया कि कोई जी रहा है। ना नीतीश को मतलब है, ना तेजस्वी को मतलब है, और ना जब भाजपा सरकार में थी तो भाजपा को मतलब था। इक्का दुक्का नेता को छोड़ दे तो कोई भाजपाई भी हेल्प नहीं कर रहा है। आप ये बात समझ लीजिए। विपुल चौबे जेल से निकलेगा, आप याद करिए, जयप्रकाश नारायण इसी छपरा के थे ना हो, इंदिरा गांधी को हिला दिए थे ना हो। आप याद करिए, जिस दिन लड़का लोग पढ़ने वाला इकट्ठा हो गया, नीतीश कुमार छोड़ दीजिए, मोदी जी को हिला देगा सब। तो प्रॉब्लम यही है कि काला झंडा दिखाना सांकेतिक विरोध का तरीका है। और अगर आज लोग उसके लिए खड़े नहीं होते हैं, वो आपका जमीन नहीं मांग रहा था नालंदा का, वो ग्लास ब्रिज नहीं मांग रहा था, वो कह रहा था कि हमको पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी दीजिए। तो लड़का पढ़ेगा तब ना विकास होगा हो। तो ये सब तो पढ़ा लिखल है नहीं, अनपढ़ है सब, नेतवा सब। तो ये सबको लगता है कि कोई नहीं पढ़ेगा, छोड़ दो, हटाओ। तो दिक्कत, प्रॉब्लम यही से शुरू होता है कि उसको लगता है कि ना ना, हम क्या मतलब है पढ़ने का। तो ना चाहता है कि हम खुद पढ़े और ना चाहता है कि हम लोग को पढ़ने दें।
समझ लीजिए छपरा का यही वो जगह है जहां पे विपुल चौबे को सिर्फ इसलिए 72 घंटों से जेल में बंद कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री का सिर्फ विरोध कर दिया। उनसे सवाल पूछ दिया कि आखिर 150 लोग जो शराब पी के मर गए हैं उसका जिम्मेदार कौन है नीतीश जी। ये सवाल पूछ दिया कि आखिर हमारे गोपालगंज में विश्वविद्यालय क्यों नहीं है। याद करिए वो दिन जब विपुल चौबे और उनकी पूरी हुंकार दल की टीम गोपालगंज से छपरा होते हुए पैदल पटना पहुंच गई थी उस गर्मी के मौसम में कि गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय बन जाए और छपरा का जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय जो 3 जिलों को संभालता है उसमें 3 साल की डिग्री जो 7 सालों में हो रही है वो सुधर जाए। तो शिक्षा की बात हो रही है, लेकिन बिहार सरकार किस प्रकार से इस शिक्षा व्यवस्था को संभालेगी, क्योंकि यहाँ के शिक्षा मंत्री जो है अनर्गल बयान दे देते हैं और मुख्यमंत्री नजरें ऐसे फेर लेते हैं और कह देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, हम पता करवाते हैं। तो समझ लीजिए कि बिहार की जो सरकार है वो किस प्रकार से निरंकुश हो गई है कि सिर्फ विरोध पे वो तलमला जा रही है। बाकी देखते हैं कि विपुल चौबे को कब तक रिलीज किया जाता है, कब तक छोड़ती है ये सरकार। मेरा नाम ऋषभ है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।